नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल यादव और आप सभी का स्वागत है इन्वेस्ट राइट की एक नई वीडियो में। आशा करता हूँ आप सभी लोग कुशल मंगल होंगे। दोस्तों, बात करें अगर आज की टॉपिक की, आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो म्यूचुअल फंड्स। अगर आप इन्वेस्टमेंट अभी स्टार्ट करना चाहते हैं, 2025 के लिए आप प्लानिंग कर रहे हैं, तो कौन से म्यूचुअल फंड्स हैं जिनमें आप SIP स्टार्ट कर सकते हैं। पास्ट रिटर्न्स कुछ म्यूचुअल फंड्स के मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, हर एक कैटेगरी के, जैसे कि लार्ज कैप के भी शेयर करूंगा, मिड कैप के भी, स्मॉल कैप के भी, फ्लेक्सी कैप के भी, मल्टी कैप के भी, लार्ज एंड मिड कैप के भी। ये कुछ कैटेगरीज हैं जो काफ़ी फेमस हैं, जिनमें ज़्यादातर लोग पैसा निवेश करते हैं। तो इन कैटेगरीज को मैं आपके साथ शेयर करूंगा ताकि आप अपने लिए एक सही म्यूचुअल फंड का चुनाव कर सकें, क्योंकि पास्ट रिटर्न्स को देखकर ही एक आइडिया लगाया जा सकता है कि हाँ, फंड की परफॉर्मेंस आखिर चल कैसी रही है। तो वीडियो है आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव, बहुत ही ध्यान से देखिएगा और समझिएगा, क्योंकि यह एक चीज़ मैं आप सभी को समझाऊंगा बिल्कुल सिंपल भाषा में। आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, हाउ टू सिलेक्ट बेस्ट म्यूचुअल फंड। आप बेस्ट म्यूचुअल फंड का चुनाव कैसे कर सकते हैं। आप इसके रिटर्न्स देख सकते हैं, इसका फंड साइज यानी कि AUM, असेट्स अंडर मैनेजमेंट, इसको भी देख सकते हैं। देखिए, असेट्स अंडर मैनेजमेंट, कुछ लोगों का कहना है कि जब बहुत ज़्यादा हो जाता है तो फंड रिटर्न्स नहीं देते हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं है। जिनका AUM बहुत बड़ा है उनके भी रिटर्न्स हमने देखे कि काफ़ी शानदार हमें देखने को मिले हैं, क्योंकि AUM देखिए उसी फंड में ज़्यादा होता है जिसके रिटर्न्स अच्छे आते हैं, तभी तो लोग उस फंड में निवेश करते हैं। एक्सपेंस रेशियो आप देख सकते हैं, खर्चे आप चेक कर सकते हैं, अल्फा बीटा को भी आप देख सकते हैं, ताकि आप एक सही फंड का चुनाव कर सकें। चलिए अब कुछ फंड्स पर बात कर लेते हैं। सबसे पहली जो कैटेगरी है दोस्तों वो है लार्ज कैप फंड। देखिए, लार्ज कैप फंड क्या होते हैं, ये हमारे पैसे को, जो हमारा इन्वेस्टमेंट होगा उसका मिनिमम 80% जो हिस्सा होगा वो लार्ज कैप स्टॉक्स में निवेश करेंगे, यानी कि बड़ी बड़ी कंपनियों में ज़्यादा निवेश होगा। अब यहाँ पर जो रिटर्न्स होंगे वो थोड़े से आपको मॉडरेट मिलेंगे, मतलब बहुत हायर रिटर्न्स आपको नहीं मिलेंगे, क्योंकि बड़ी कंपनियों में जब निवेश ज़्यादा होता है तो रिटर्न्स हमें थोड़े से, मतलब कम भी नहीं कह सकते, क्योंकि अगर आप लार्ज कैप के रिटर्न्स में आपको भी दिखाऊंगा, 14 से लेकर 17% तक के रिटर्न्स तो लार्ज कैप में भी हमें मिलते हैं। रिस्क यहाँ थोड़ा सा मिड कैप और स्मॉल कैप के मुकाबले आपको कम मिलेगा। लिक्विडिटी यहाँ आपको बहुत अच्छी मिलेगी, क्योंकि बड़ी कंपनियों में निवेश होता है। वॉलेटिलिटी काफ़ी लो मिलेगी। तो ये सब आप देख सकते हैं लार्ज कैप फंड्स के। देखिए, अब यहाँ सीधा बात करते हैं कि जो लार्ज कैप फंड्स हैं, थोड़ा सा मैं आपको यहाँ जूम करके दिखा दूँ, क्योंकि शायद थोड़ा सा छोटा छोटा यहाँ लिखा गया है। देखिए, सबसे पहला जो फंड है आदित्य बिरला सन लाइफ है। इसके जो 1 ईयर के रिटर्न्स हैं वो 34% हैं और बेंचमार्क के रिटर्न्स 33% हैं। ये फंड के रिटर्न्स हैं, ये इनके बेंचमार्क के रिटर्न्स हैं। लेकिन हम 1 साल 3 साल को छोड़ देते हैं, हम बात करते हैं थोड़ा सा लॉन्ग टाइम रिटर्न्स की, यानी कि हम लोग बात करेंगे सीधा पिछले 10 साल के रिटर्न्स की। देखिए, बेंचमार्क रिटर्न्स ये हैं और ये फंड के रिटर्न्स हैं, यानी कि अगर आप देखें, देखिए आदित्य बिरला सन लाइफ के जो रिटर्न्स हैं पिछले 10 साल में 13.76% हैं। बंधन लार्ज कैप के 13.22% हैं। इसी तरह से जैसे कि आप देख सकते हैं, बढ़िया जो रिटर्न्स हमें शानदार देखने को मिले हैं, ज़्यादा जो देखने को मिले हैं वो हमें निपॉन के देखने को मिले हैं। कितने? 15.51%। देखिए, अगर आप यहाँ बेंचमार्क से कंपेयर करेंगे तो मैक्सिमम लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स ने अपने बेंचमार्क को बीट किया हुआ है। काफ़ी शानदार रिटर्न्स लार्ज कैप ने पिछले 10 साल में हमें बनाकर दिए हैं। देखिए, कुछ लोग लार्ज कैप में निवेश करते हुए थोड़ा सा हिचकिचाते हैं। हिचकिचाने का कारण यह है कि रिटर्न्स उनको यहाँ कम दिखाई देते हैं। देखिए, अगर आपका रिस्क यहाँ घट रहा है और आपको 14 से 15% के रिटर्न्स मिल रहे हैं, तो लॉन्ग टाइम में 14-15% के रिटर्न्स कम नहीं है। काफ़ी शानदार ये रिटर्न्स हैं, क्योंकि जब ये रिटर्न्स कंपाउंडिंग में काम करते हैं तो बहुत तेज़ी से हमारा पैसा ग्रो होता है। तो सबसे जो ज़्यादा रिटर्न्स हमें यहाँ देखने को मिल रहे हैं, एक हमें ये निपॉन इंडिया के देखने को मिल रहे हैं और दूसरे हमें जो देखने को मिल रहे हैं वो मिल रहे हैं दोस्तों कैनरा रोबिको ब्लू चिप फंड के। दोनों के रिटर्न्स 15% से ज़्यादा हमें देखने को मिले हैं। अगर कम रिटर्न्स की बात करें तो सबसे कम रिटर्न्स मेरे हिसाब से बंधन लार्ज कैप के हमें देखने को मिले हैं 13.22%। ये भी अपने बेंचमार्क के नज़दीक ही है, बहुत कम रिटर्न्स नहीं है। ठीक है, अब हम लोग अगली कैटेगरी पर बात करते हैं। देखिए, अगली जो कैटेगरी है वो है मिड कैप फंड्स। अब मिड कैप फंड्स क्या होते हैं, हमारे पैसे का मिनिमम 65% जो हिस्सा है, यानी कि मिनिमम 65% जो होल्डिंग्स रहेगी हमारे पैसे की, वो मिड कैप स्टॉक्स में रहेगी। वो कंपनियां जो रैंकिंग वाइज 101 से लेकर 250 तक आएंगी। रिटर्न्स यहाँ अच्छे मिलेंगे, रिस्क भी यहाँ थोड़ा सा बढ़ जाएगा लार्ज कैप के मुकाबले,
क्योंकि कंपनियों की आप देख सकते हैं रैंकिंग थोड़ी सी बढ़ गई है। टॉप 100 थी लार्ज कैप में, अब ये 101 से लेकर 250 तक चली गई है, यानी कि कंपनियों का साइज थोड़ा सा छोटा हो गया है। जितनी छोटी कंपनियां होंगी रिस्क हमारा बढ़ेगा, लेकिन छोटी कंपनी में पोटेंशियल भी होती है रिटर्न्स हमें ज़्यादा बनाकर देने की। ठीक है, सीधा बात करते हैं। देखिए एडलविस मिड कैप के जो रिटर्न्स हैं पिछले 10 साल में 21.29 है, जबकि बेंचमार्क के रिटर्न्स 19.39 थे, तो काफ़ी शानदार रिटर्न्स बनाकर दिए हैं। अगर मैं हायर रिटर्न्स की बात करूं, मिड कैप में सबसे ज़्यादा जो रिटर्न्स हमें देखने को मिल रहे हैं मोतीलाल ओसवाल मिड कैप से देखने को मिल रहे हैं। 22.18% के रिटर्न्स हैं। हालांकि अगर आप देखेंगे तो बेंचमार्क से तो लगभग सभी फंड्स ने ज़्यादा ही रिटर्न्स हमें बनाकर दिए हैं, तो काफ़ी शानदार रिटर्न्स हमें यहाँ देखने को मिले हैं। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग स्मॉल कैप फंड पर। देखिए स्मॉल कैप फंड थोड़े से और भी छोटे साइज़ की कंपनियां हो जाएंगी। यहाँ हमारे पैसे का मिनिमम 65% हिस्सा जो निवेश किया जाएगा वो उन कंपनियों में किया जाएगा जिनकी रैंकिंग 251 से फिर आगे आएगी, यानी कि और भी छोटी कंपनियां होने से क्या होगा, रिस्क थोड़ा सा और बढ़ जाएगा, लेकिन हमें रिटर्न्स भी लार्ज कैप और मिड कैप के मुकाबले थोड़े से ज़्यादा देखने को मिलेंगे। देखिए जैसे कि बंधन स्मॉल कैप फंड है, अगर आप थोड़े से लॉन्ग टाइम के रिटर्न्स देखें पिछले 5 साल के 38.77% के रिटर्न्स हैं। लेकिन अगर मैं 10 साल के रिटर्न्स की बात करूं तो 3 फंड्स यहां रखे गए हैं पिछले 10 साल में। HSBC स्मॉल कैप फंड 20.54% के रिटर्न्स हैं। निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड 23.94% के रिटर्न्स हैं और क्वांट स्मॉल कैप 21.92% के रिटर्न्स पिछले 10 साल में इन फंड्स ने जनरेट किए हैं। तो देखिए रिटर्न्स काफ़ी शानदार हमें यहाँ देखने को मिले हैं। इन स्मॉल कैप्स ने काफ़ी शानदार रिटर्न्स दिए हैं। अगर आप पिछले 5 साल के रिटर्न्स देखें तो देखिए बैंक ऑफ इंडिया ने 38% दिए हैं, एडलविस ने 34% के दिए हैं, HSBC स्मॉल कैप ने 31 दिए हैं, इन्वेस्को इंडिया ने 33 दिए हैं, निपॉन इंडिया ने 36 दिए हैं, क्वांट ने तो 47.79% तक के रिटर्न्स दिए हैं। तो ये फंड्स काफ़ी शानदार हैं स्मॉल कैप कैटेगरी के, जिनके रिटर्न्स हमें काफ़ी बढ़िया देखने को मिले हैं। अगली कैटेगरी है दोस्तों फ्लेक्सी कैप फंड्स। फ्लेक्सी कैप फंड्स क्या होते हैं, यहाँ फंड मैनेजर को फ्लेक्सिबिलिटी है कि वो हमारे पैसे को लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप में अपने हिसाब से डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। जैसे कि हमने लार्ज कैप में देखा था कि 80% तो लार्ज कैप स्टॉक्स में ही रखना है, मिड कैप में 65% मिड कैप में रखना होता है, स्मॉल कैप में 65% स्मॉल कैप में रखना होता है। यहाँ कोई बाउंडेशन नहीं है। फंड मैनेजर अपने हिसाब से मार्केट कंडीशन को देखते हुए डिसीजन लेंगे कि मुझे पैसा किस में कितना रखना है। चलिए फ्लेक्सी कैप फंड्स पर बात करते हैं। देखिए अगर थोड़ा सा लॉन्ग टाइम के रिटर्न्स आप देखें, पिछले 10 साल के अगर आप रिटर्न्स देखें तो जो आपको बढ़िया रिटर्न्स देखने को मिलेंगे वो देखने को मिल रहे हैं क्वांट फ्लेक्सी कैप से 20.94% के रिटर्न्स हैं। बाकी आप मोतीलाल ओसवाल के देख सकते हैं 16.61% के हैं, जेएम फ्लेक्सी कैप के 19.01% के हैं, HSBC फ्लेक्सी कैप के 14.39 हैं, HDFC फ्लेक्सी कैप के 15.88% हैं, फ्रैंकलिन आप देख सकते हैं, कैनरा रोबेको फ्लेक्सी कैप आप देख सकते हैं। तो काफ़ी बढ़िया जो फंड्स हैं आप देख सकते हैं रिटर्न्स कितने शानदार इन फंड्स ने जनरेट किए हैं। देखिए कैटेगरी कोई भी हो, आप देखिए अगर आप लॉन्ग टाइम के लिए पैसे को निवेश कर रहे हैं ना तो रिटर्न्स हमें काफ़ी ही ज़बरदस्त देखने को मिल रहे हैं। अभी रिटर्न्स में फ़र्क थोड़ा आपको इसलिए भी देखने को मिलेगा क्योंकि एक फ्लेक्सी कैप फंड्स हैं। यहाँ फंड मैनेजर किसी फंड में आपको देखने को मिलेगा कि स्मॉल कैप में ज़्यादा एलोकेशन है तो वहाँ रिटर्न्स थोड़े से बढ़ जाएंगे। किसी फंड में आपको देखने को मिलेगा कि लार्ज कैप में ज़्यादा एलोकेशन है तो वहाँ रिटर्न्स थोड़े से घट जाएंगे। कहीं फंड मैनेजर थोड़ा सा हमारी सेफ्टी पर ध्यान रखते हैं और कहीं हमारे रिटर्न्स पर फोकस किया जाता है। इसी तरह से रिटर्न्स यहाँ कम ज़्यादा होते रहते हैं। मल्टी कैप फंड्स में सेबी का नियम ये कहता है कि आप मिनिमम 25% लार्ज कैप, 25% मिड कैप और 25% स्मॉल कैप में रखेंगे। बाकी का 25% आपको छूट है कि आप लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप में अपने हिसाब से रख सकते हैं। मिनिमम 25-25 तीनों कैटेगरी में यहाँ रखना होता है। मल्टी कैप फंड्स को आप देख सकते हैं पिछले 10 साल के रिटर्न्स बड़ौदा बीएनबी के देख सकते हैं 16.35 हैं, ICICI प्रूडेंशियल के 16.50 हैं, इन्वेस्को इंडिया के 17.31 हैं, निपॉन के 16.30 हैं और क्वांट एक्टिव फंड के 20.19% के हमें देखने को मिले हैं। बेंचमार्क को बहुत अच्छी तरह से इन्होंने बीट किया है। बेंचमार्क से ज़्यादा रिटर्न्स इन मल्टी कैप फंड्स ने भी बनाकर दिए हैं। लॉन्ग टाइम निवेश के लिए मल्टी कैप फंड एक शानदार ऑप्शन है। आप एक बार पैसा निवेश करके
सभी फंड्स में यानी कि लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप में एक साथ अपने पैसे को निवेश कर सकते हैं। डाइवर्सिफिकेशन यहाँ बहुत शानदार देखने को मिलता है। अब लार्ज एंड मिड कैप फंड्स हैं, यहाँ सेबी का नियम ये कहता है कि मिनिमम 35% पैसा आप लार्ज कैप में रखेंगे, मिनिमम 35% पैसा आप मिड कैप में रखेंगे, बाकी का 30% है आप उसको अपने हिसाब से रख सकते हैं। 70% पैसा आपका इंडिया की टॉप 250 कंपनियों में जाता है। देखिए लार्ज एंड मिड कैप में देखिए पिछले 10 साल के जो रिटर्न्स हैं, बंधन कोर इक्विटी फंड ने 17.64% के दिए हैं, डीएसपी ने 17.19 के दिए हैं। इसी तरह से आप और भी फंड्स के देख सकते हैं। देखिए क्वांट लार्ज एंड मिड कैप के 20.34% के हमें देखने को मिल रहे हैं। तो बढ़िया रिटर्न्स हमें यहाँ देखने को मिले हैं लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी में भी। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल है 15.93 है, इन्वेस्को इंडिया है 17.46 है। तो बेंचमार्क से ज़्यादा रिटर्न्स इन फंड्स ने बनाकर दिए हैं। देखिए जो फंड अपने बेंचमार्क से ज़्यादा रिटर्न्स बना रहे हैं यानी कि उन फंड की जो परफॉर्मेंस है ओवरऑल काफ़ी शानदार चल रही है। यहाँ से हम एक बेंचमार्क से एक आइडिया ले सकते हैं कि हाँ हमारे फंड की जो परफॉर्मेंस है वो काफ़ी बढ़िया है। तो दोस्तों ये कुछ फंड्स थे आज की वीडियो में जो मैंने आपके लिए लेकर आया था। अगर आप 2025 के लिए अभी से अपना कुछ प्लानिंग कर रहे हैं निवेश की, तो आप इन कैटेगरीज़ में इन म्यूचुअल फंड्स को देखकर एक अपने लिए आइडिया ले सकते हैं कि हाँ मेरे लिए कौन सा फंड ज़्यादा बढ़िया रहेगा। बाकी अगर आपके मन में कोई कन्फ्यूज़न हो किसी तरह का तो आप कमेंट कर सकते हैं, क्योंकि कभी कभी मैं कमेंट्स पर भी वीडियो बनाता हूं। तो कोई भी आपके मन में कन्फ्यूज़न हो उसको आप ज़रूर कमेंट में लिखिएगा। हो सकता है कि अगली वीडियो में मैं आपका कमेंट पिक कर उस पर एक वीडियो बना दूँ। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि टॉपिक आपको पूरी तरह से क्लियर हुआ होगा। फिर भी कोई कन्फ्यूज़न हो आप मुझे दोबारा कमेंट कीजिएगा, रिप्लाई मैं आपको ज़रूर करूंगा। बाकी रिकमेंडेशन नहीं है, केवल एजुकेशनल पर्पस वीडियो आप लोगों के लिए बनाई गई है, क्योंकि म्यूचुअल फंड का जो भी निवेश है बाजार जोखिमों के अधीन होता है। बाकी वीडियो पसंद आई हो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, और मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं इसको भी सब्सक्राइब आप ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।